Hi everyone. The topic of the day is collective noun. As I have told you in my previous lecture, that a collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ एनिमल्स को दर्शाता है। इस तरह के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अराउंड 30 to 35 कलेक्टिव नाउन्स में आपके सामने रखूंगा, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आम बोलचाल के लिए, हमारी डे टू डे कन्वर्सेशंस में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, तो जितने ज्यादा ये हमें आए उतना बेहतर। चलिए हम नजर मारते हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर, ठीक है। कलेक्टिव नाउन एक 30 से 35 के करीब कलेक्टिव नाउन आपके सामने हैं। लेट्स टेक देम वन बाय वन। पहला कलेक्टिव नाउन है अ क्राउड ऑफ पीपल। सिंपल है, ये सबको पता है कि लोगों के ग्रुप को, जमावड़े को क्राउड कहते हैं। तो इस फ्रेज में ये जो क्राउड वर्ड है यही कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से और भी कलेक्टिव नाउन है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ स्वॉर्म ऑफ एंट्स, राइट। चींटियों के ग्रुप को स्वॉर्म कहते हैं, अ स्वॉर्म ऑफ एंट्स, अ ड्रोव ऑफ कैटल, ठीक है। माल मवेशी जो जानवर इंसान पालता है उनके ग्रुप को जनरली जब हम उस कैटल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो इस तरह के ग्रुप ऑफ एनिमल्स को ड्रोव कहा जाता है, right? When they are driven from, means when the herd of cattle is driven from one place to another, then this collective noun comes into play, drove. So a drove of cattle भी आप कह सकते हैं, a drove of donkeys भी कहा जा सकता है। then a troop of dancers, dancers के ग्रुप को ट्रूप कहा जाता है, ट्रूप, TROUPE, a troop of dancers, a peal of laughters, हंसी के ठहाके जब एक साथ काफी लोग हंसते हैं, इस कलेक्शन को, इस कलेक्शन ऑफ लाफ्टर को पील कहा जाता है, अपील ऑफ लाफ्टर्स, अपील ऑफ बेल्स भी यूज किया जाता है, राइट। जब बहुत सारी घंटियों की जो टन टन की आवाज जब एक साथ सुनाई दे उसे पील कहा जाता है, अपील ऑफ लाफ्टर्स, अपील ऑफ बेल्स भी होता है। अ वॉली ऑफ शॉट्स, वॉली मतलब बोछार एक तरीके से, ठीक है। अ वॉली ऑफ बुलेट्स, गोलियों की बोछार। अब इसमें भी कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बुलेट्स के लिए वॉली का यूज किया जाएगा, अ वॉली ऑफ शॉट्स, अ वॉली ऑफ स्टोन्स, राइट, अ वॉली ऑफ एरोज। देन अपील ऑफ बेल्स, जो अभी इससे पहले मैंने कहा। अ लिटर ऑफ पपीज, ठीक है। कुत्ते के बच्चों के समूह को, ग्रुप को क्या कहते हैं? लिटर कहते हैं। हिंदी व्याकरण में, हिंदी ग्रामर में क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन को कहा जाता है समूहवाचक शब्द, ठीक है। हिंदी में समझा जाए तो समूहवाचक शब्द, यानी जो समूह यानी ग्रुप को एक्सप्रेस करते हैं, ग्रुप के लिए, कलेक्शन के लिए, जो कलेक्शन ऑफ एनिमल्स या पीपल या थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। अ लिटर ऑफ पपीज, तो इस तरह के ग्रुप को लिटर कहा जाता है। वैसे कूड़ा करकट के लिए भी लिटर वर्ड ही यूज किया जाता है। आप किसी पार्क में जाएंगे, वहां बोर्ड पे लिखा होगा डोंट लिटर हियर। लिटर का मतलब यहां गंदगी मत फैलाइए, ठीक है, यहां कूड़ा करकट मत फेंकिए। सो लिटर कूड़े करकट को भी कहा जाता है। यहां कलेक्टिव नाउन लिटर ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, जनरली एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनके लिए। अ पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों के समूह को, ग्रुप को क्या कहेंगे? पैक कहा जाता है, ठीक है। अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ पैक ऑफ हाउंड्स, ठीक है। हाउंड्स होते हैं हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्तों को हाउंड, ठीक है, कुत्तों को हाउंड्स कहा जाएगा, सिंगुलर लेंगे तो हाउंड कहेंगे, राइट। सो उसके, इनके ग्रुप को, इनकी कलेक्शन को भी पैक ही कहा जाएगा। अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ पैक ऑफ हाउंड्स। इवन बेवकूफों के ग्रुप को भी पैक ही कहा जाता है, अ पैक ऑफ फूल्स भी आप याद रखिए। अ शोल ऑफ फिश,
मछली के ग्रुप को, ठीक है, मछली जो पानी में तैर रही हो, एक ही प्रजाति की, एक ही स्पीशीज की, तो तब फिश यूज किया जाता है। ठीक है, अभी मैं नाउन की बात कर रहा हूं फिश, लेकिन वर्ड फिशेस भी यूज किया जाता है एज प्लूरल। फिश अपने आप में प्लूरल है, लेकिन एक ही स्पीशीज की मछली के लिए फिश कहेंगे प्लूरल में, और एक से ज्यादा स्पीशीज की जब मछलियां होंगी तो फिशेस का भी यूज किया जाता है। वैसे फिश के ग्रुप को क्या कहेंगे? शोल कहते हैं। अ शोल ऑफ फिश, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। ठीक है, सिंगर्स के ग्रुप को क्वायर कहते हैं। दिस इज द स्पेलिंग CHOIR। जब दो से, ठीक है, दो से ज्यादा जब सिंगर्स एक साथ गाते हैं तो उसे कोरस कहा जाता है, और उनके ग्रुप को क्या कहेंगे? क्वायर कहेंगे। कलेक्टिव नाउन है। अ क्वायर ऑफ CHOIR, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, अ ड्रोव ऑफ डंकीज जो पहले बता चुका हूं, अ हॉल ऑफ फिशेज, अ हॉल ऑफ फिशेज। अब फिशेज का ये जो कलेक्टिव, हमने शोल पढ़ा, पिछला वर्ड आया शोल। अब हॉल क्या है? मछलियों का ये कौन सा ग्रुप होता है? जब ठीक है, मछुआरा पानी में जाल फेंकता है और बहुत सारी मछलियां पकड़ता है। अब ये जरूरी नहीं कि उसके जाल में एक ही प्रजाति की मछलियां होंगी, अलग अलग स्पीशीज की मछलियां हो सकती हैं, तो इसीलिए यहां पर फिशेज का यूज किया गया है। अब हॉल क्या होता है? ठीक है, मछुआरा जो मछलियां पकड़ता है जाल फेंक के, उस तरह की कलेक्शन को हॉल कहा जाता है। हॉल ऑफ फिशेज, राइट। आगे बढ़ते हैं। अ कवी ऑफ पार्ट्रिजेस, अ कवी ऑफ पार्ट्रिजेस। पार्ट्रिजेस तीतर, तीतर को कहते हैं, यानी तीतरों के समूह को पार्ट्रिजेस, सॉरी, कवी कहा जाता है। इनके ग्रुप को कवी कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में चकोर भी कहा जाता है। ये एक बर्ड है। अ गश ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है, बहुत सारा पानी जब एक साथ, जैसे डैम से बहुत सारा पानी एक साथ खुलता है, तो इस तरह के, ठीक है, ज्यादा तादाद में जो पानी होता है उसे गश कहते हैं। अ गश ऑफ वाटर। इसी तरीके से हवा जब काफी ज्यादा, ठीक है, तादाद में एक झोंका, हवा का झोंका, तो अ गस्ट ऑफ विंड। उसका, उस कलेक्शन को, हवा की उस कलेक्शन को क्या कहेंगे? गस्ट कहेंगे। और पानी के लिए गश का यूज किया जाता है। अ कांग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है, अ कांग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स जो रिलीजियस पर्पसेस के लिए, ठीक है, किसी जगह पे जाते हैं, ठीक है, पिलग्रिमेज करते हैं, उनके ग्रुप को कांग्रीगेशन कहते हैं। अ कांग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स भी आप यूज कर सकते हैं। अ गिल्ड ऑफ ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन, ठीक है, तिजारत करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, ताजिरों को, तिजारत करने वालों को, उनके ग्रुप को गिल्ड कहा जाता है। GUILD, अ गिल्ड ऑफ ट्रेड्समैन। अ पैक ऑफ फूल्स जो मैं पहले बता चुका हूं। अ पैक ऑफ नेव्स। नेव्स जो वर्ड है ये भी एक नाउन ही है। नेव होता है डिसऑनेस्ट पर्सन। सो डिसऑनेस्ट पीपल के, बेईमान लोगों के ग्रुप को पैक कहा जाता है। बेवकूफ लोगों के ग्रुप को भी पैक ही कहा जाता है। नेव से मुझे याद आया एक दूसरा वर्ड है NAIVE, नाइव। नाइव होता है भोला भाला, एक एडजेक्टिव है। नाइव मीन्स सिंपल, सिंपलटन, ठीक है, सिंपलटन, राइट। वन हु कैन बी इजिली बी फूल्ड, राइट, और वन हु ट्रस्ट पीपल वेरी इजिली, जो मतलब जो कुछ कह दो आप, वो आप पे विश्वास कर देता है, ठीक है, बड़ा भोला आदमी है, भोला व्यक्ति है। तो नईव का मतलब होता है भोला, राइट, इनोसेंट, इनोसेंट पर्सन को नईव कहते हैं, राइट। और नेव होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, और डिसऑनेस्ट पर्सन के ग्रुप को पैक कहा जाता है, ये याद रखिए। तो पैक एक कलेक्टिव नाउन है जो मल्टीपल चीजों के लिए यूज हो रहा है। अ पैक ऑफ वुल्व्स भी होता है, अ पैक ऑफ हाउंड्स भी हमने देखा, और अ पैक ऑफ फूल्स भी हमने देखा, अ पैक ऑफ नेव्स भी होता है, राइट। देन नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन है पॉसी, अ पॉसी ऑफ पुलिसमैन। पॉसी भी एक इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन है, जनरली यूज किया जाता है ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोफेशंस, यानी पीपल फ्रॉम सेम प्रोफेशन, उनके ग्रुप के लिए आप पॉसी यूज कर सकते हैं, ना सिर्फ पुलिसमैन के लिए, ठीक है। पुलिसमैन के ग्रुप को पॉसी कहेंगे आप, लॉयर्स के ग्रुप को भी पॉसी कह सकते हैं, डॉक्टर्स के ग्रुप को पॉसी कह सकते हैं, राइट। अ पॉसी ऑफ पुलिसमैन, याद रखिएगा। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। अ स्कूल ऑफ porpoises, अ स्कूल ऑफ porpoises। porpoise एक तरह की मछली
का नाम है, डॉल्फिन जैसी दिखने वाली मछली का नाम है, इसे पोर्पस कहते हैं। ठीक है, हेरिंग भी एक तरह की मछली है, हेरिंग, राइट, हेरिंग भी एक तरह की लाल कलर की मछली का नाम है। और इस मछली के ऊपर एक इडियम भी है, रेड हेरिंग जिसे कहा जाता है। रेड हेरिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपका ध्यान भटकाए, डिस्ट्रैक्शन, समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स योर अटेंशन फ्रॉम द रियल इश्यूज, उसके लिए रेड हेरिंग मुहावरे का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मस्टर ऑफ पीकॉक्स, पीकॉक्स के ग्रुप को मस्टर कहा जाता है। अ गैगल ऑफ गीज, गीज पे भी मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गीज प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर हम जेंडर की बात करें, जेंडर की बात करते हैं तो गीज का ये प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा? गीज का सिंगुलर होता है गूज, राइट। गीज तो प्लूरल है लेकिन सिंगुलर गूज होगा। लेकिन अगर हम इसका जेंडर देखें तो जेंडर में भी इसके लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। मेल के लिए गेंडर यूज किया जाता है और फीमेल यानी फेमिनिन के लिए गूज, गेंडर एंड गूज, जेंडर की बात करें, राइट। नंबर की बात यानी सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो गीज प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। मेल को गेंडर कहते हैं, फीमेल को गीज कहते हैं। और इनके समूह को यानी कलेक्शन को गैगल कहा जाता है, अ गैगल ऑफ गीज। आगे बढ़ते हैं। अ क्लच ऑफ एग्स, एग्स की कलेक्शन को क्लच कहा जाता है। अ राउंड ऑफ एप्लॉज, ठीक है, बहुत सारी तालियां जब बजाई जाती हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी शख्स के लिए, तो उसे राउंड कलेक्टिव नाउन का यूज किया जाता है। वैसे ही अमूमन, ठीक है, किसी भी गैदरिंग में कहा जाता है प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज, इसका मतलब है, ठीक है, तालियां बजाई जाए, ठीक है, इनके स्वागत में, ठीक है, तालियां बजाई जाए, ठीक है, राउंड ऑफ एप्लॉज। तो राउंड एक कलेक्टिव नाउन है यहां पर, राइट। अ रोजरी ऑफ बीड्स, रोजरी क्या होता है? रोजरी का मतलब तस्बीह या माला आप कह सकते हैं। तो बीड्स होते हैं, उसमें जो दाने लगे होते हैं तो उनकी भी कलेक्शन होती है, यानी वो धागे में पिरोए हुए बहुत सारे दाने होते हैं, तो ये नंबर इनका बढ़ गया, ये कलेक्शन हो गई, तो उसे रोजरी कहा जाता है। अ फैगट ऑफ ट्विग्स, फैगट भी एक कलेक्टिव नाउन है, टहनियों का, ठीक है, लकड़ियों का एक गट्ठा, उसे फैगट कहेंगे। अ फैगट ऑफ ट्विग्स। अ कॉनवॉय ऑफ हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स जब ग्रुप में हो या कतार में चल रहे हो तो उसे कॉनवॉय कहा जाता है, अ कॉनवॉय ऑफ हेलीकॉप्टर्स। देन वी हैव द लास्ट वन इज अ मर्डर ऑफ क्रोज, कौवों के ग्रुप को मर्डर कहा जाता है। ये बिल्कुल अलग है, बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट। आप सोचेंगे मर्डर कैसे हो सकता है, बट मर्डर ही क्रोज के ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने चंद इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स रखे, ठीक है। इनका नॉलेज आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं रोक सकता, ठीक है। ये तो मैं उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 30 से 35 के करीब, अराउंड 35 कलेक्टिव नाउन आपके सामने रखे, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आगे हमारी डिस्कशन चलती रहेंगी, जो भी इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन होगा, राइट, इन पीस मील्स में आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई सवाल हो या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, राइट। दूसरा, वीडियो अगर पसंद आए तो आप एक लाइक दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीजीएल हो, एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, राइट। तो इनके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर अलोंग विद दिस नाउन, नाउन में बहुत सारा वोकैबुलरी है, तो ये वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। दिस ब्रिंग्स मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टॉक। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।